पहला, ये पंच गुण जिसमें दिखें या तो उसका संग करो, नहीं तो प्रयास करो ये पंच गुण मुझ में आवे। और वैसे मैंने तो एक व्यक्ति खोज रखा है जिसमें ये पांचों गुण हैं, बाद में बताऊंगा, पहले सुनो पंच गुण कौन कौन से। पहला, सहनशीलता। आज यदि मैं इस बात को कह दूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर के लोगों में सहनशीलता 99% लोगों में नहीं है। सहनशील नहीं है हम लोग। और सहनशीलता का आकलन करना हो ना, किसी व्यक्ति में सहनशीलता कितनी है, उसके अवगुण को उसके मुंह पे बोल दो, 2 मिनट में पता चल जाएगा कितना सहनशील है। कोई नहीं, सहन नहीं है। हम धैर्यवंत नहीं है, धैर्यवान नहीं है। हम लोग कहते जरूर है जल्दी का काम शैतान का, लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी हम ही लोगों को ही है। सहनशीलता, धैर्यवंत होना धर्म के 10 लक्षण हैं। समय रहेगा तो कल मैं धर्म के 10 लक्षणों से कथा का प्रारंभ करूंगा। धर्म का सबसे पहला लक्षण क्या है? धृति, यानी कि धैर्य, पेशेंस, जो हम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। जिस व्यक्ति में सहनशीलता हो, जिस व्यक्ति में धैर्यवंतता हो, मैया उसका संग करो, या फिर खुद धैर्यवान बनो, खुद सहनशील बनो। सहनशीलता पहला लक्षण। वृंदावन में एक बाबा जी ने मौन व्रत रखा 14 वर्ष के लिए। तो अब मौन व्रत रखा तो 12 वर्ष हो गए थे उनको मौन व्रत करते करते, 2 वर्ष और रह गए थे। अब आसपास के साधु महात्मा संत चिढ़ाते तो रहते ही हैं, थोड़ा छेड़ते हैं सब, जैसे हम लोग आनंद करते हैं तो साधु भी आनंद करते हैं आपस में। तो एक जगह भंडारा हो रहा था, तो मौनी बाबा जिन्होंने मौन रखा 14 वर्ष का, उनको गुलाब जामुन बड़ा पसंद था। तो एक महात्मा ने गुलाब जामुन परोसने वाले से कहा, बोले सुनो तुम सबको बांटना, वो बाबा बैठे हैं ना मौनी बाबा, उनको मत देना, उनका मौन व्रत है, वो बोल कुछ पाएंगे नहीं, और गुलाब जामुन के बड़े कर्रे प्रेमी हैं। आनंद विनोद कर रहे थे सब। अब वो गुलाब जामुन वाला परोसता परोसता आवे, गुलाब जामुन भोग, गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद। जैसे ही उन बाबा के पास गया, गुलाब जामुन प्रसाद। अब वो मौन थे, मौन में बोलते अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे परोसने लग जाता, परोसते परोसते निकल जाता आगे। और वो बाबा उसी को देखते रहे, बोले कि मैं मांग रहा था दे के नहीं गया, अब कब आएगा लौट के। वो घूम घाम के बेचारा फिर से पंगत में फिर से आया। अब की बार बाबा बोले कि इसको बोलना है मुझे दे के जाए, अब मौन है। वो जैसी आए, गुलाब जामुन प्रसाद, अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे चले गए। अब तो 2-3 बार ऐसे किया, बाबा की रोटी वो पूड़ी तो जावे नहीं उनके अलग से नीचे, वो गुलाब जामुन नहीं दे रहा है मुझको। 5वीं बार जब वो गुलाब जामुन परोसता हुआ आया तो बाबा के सामने दिया, बाबा गुलाब जामुन, अच्छा नहीं चाहिए, आगे चला गया। तो उनका तो महाराज इतना पारा हाई हुआ, बोले इधर दे रहा है उधर दे रहा है, यहां क्यों नहीं रखता है बीच में। इतने में सब महात्मा खुश हो गए, बोले बाबा मौन व्रत टूट गया आपका। महात्मा सिर पे हाथ धर के बैठे, बोले 12 साल तक मैंने इसको नहीं निकलने दिया, अपनी जिह्वा को बोलने नहीं दिया, आज मेरा मौन टूट गया। हम धैर्यवंत नहीं है, हमें सहनशीलता नहीं है। व्रत करते तो हैं, परंतु उस व्रत को पूर्ण निष्ठावंत होकर हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे भीतर धैर्यवंतता नहीं है। मन को यदि सुधारना है, या तो स्वयं धैर्यवंत हो जाओ, नहीं तो किसी धैर्यवंत व्यक्ति का संग करो। पहला गुण। दूसरा, कारुणिका। कारुणिका मतलब दया। मां जिसमें दया हो उसका संग करो। कल भी मैंने कहा था बंधुओं, मानव का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? दया।
जीव पर दया, मानव पर दया, समाज पर दया। और एक बात कहूं, आज कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, इस बात को घर जाके सोचना, खुद पर दया। हम खुद पर भी दया नहीं करते हैं। ठाकुर जी ने ये देह दिया है, ये देह केवल आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं मिला है, ये देह आपके उद्धार के लिए आपको मिला है। कभी कभी इस पर दया किया करो, कभी कभी इस पर भी कृपा किया करो। मेरा देह, मैं कैसे भी रहूं, आजकल ये बहुत चल गया है, हम कैसे भी रहें, हमारा देह, हमारा शरीर, माय लाइफ माय रूल्स, ये सब नहीं चलता है। ठाकुर जी ने कृपा करके दिया है। मैं नहीं मेरा, नहीं यह तन किसी का है दिया। गाओ। मैं नहीं मेरा, नहीं यह तन किसी का है दिया। इन शब्दों की गंभीरता को समझिएगा, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर उस पर विचार कीजिएगा। बंधु, कथा सुनने का ही विषय नहीं है केवल, कथा को घर पर जाकर के रिवाइज किया करो, घर पर जाकर के उस पर थोड़ा चिंतन किया करो। तत्श्रुण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। मैं नहीं मेरा, नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा, नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। और देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। आज ही अपने किसी प्रेमी से 1 लाख रुपए उधार मांगना, क्या करेगा? भैया कब तक दोगे? 1 हफ्ता में दे देंगे। 1 हफ्ता की भी जो ब्याज बनेगी ना, ले लेगा आपसे। सब प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी पहले ही लिखवा लेगा, कहां साइन करके दे जाओ कि दे दोगे मुझको वापस। लेकिन ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, शरीर दिया हमको, चाहते तो थोड़ी कमी छोड़ देते, सब कुछ भरपूर दिया है। देखने के लिए बढ़िया आंखें दी हैं, सुनने के लिए बढ़िया क्वालिटी वाले कान दिए हैं, ईयरफोन दिए हैं, बोलने के लिए बढ़िया जीभ दिए, कितना भी बोलो कभी थकोगे नहीं। चलने के लिए पैर दिए हैं, कर्म करने के लिए हाथ दी, सोचने के लिए बुद्धि दी। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से।